हाय गाइस, द मिलेनियर माइंडसेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब मैं स्टॉक मार्केट एब्रिविएशन पे वीडियो बना रहा था तो मेरे पास बहुत सारी सजेशन आए, बहुत सारी क्वेरीज आई। सर, आप ब्लू चिप कंपनीज पे अपनी एक वीडियो बनाए। तो आज हम डिस्कस करते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स, ब्लू चिप कंपनीज क्या होती है। थोड़ा सा हम इसको डिस्कस में समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। ब्लू चिप कंपनी, ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं। ब्लू चिप से मतलब ये नहीं कि कोई कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगने वाले चिप्स है। ब्लू चिप्स कंपनी का मतलब ये है कि जब हमारा एनएससी और बीएससी बना था तो एनएससी सबसे पहले बीएससी आया था। बीएससी पे हमारी 30 कंपनीज थी और उसके बाद एनएससी आया। एनएससी पे हमारी 50 कंपनीज हो गई। तो ये अक्सर ये बोला जाता है कि टॉप 50 कंपनीज एनएससी बीएससी या टॉप 100 कंपनीज ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होता है, उनकी क्या परिभाषा है, इस वीडियो में हम डिटेल समझेंगे। ब्लू चिप्स कंपनीज क्या होती हैं? टॉप 100 वेल एस्टेब्लिश्ड। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है, टॉप 50 कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग है, उनको ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं। हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन है इनका। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? बहुत हाई होता है, क्योंकि ये जो टॉप कंपनी है ये इंडिया की इकोनॉमी को दर्शाती है, इकोनॉमी को शो करती है। वाइडली एक्सेप्टेड प्रोडक्ट एंड सर्विस, इनके प्रोडक्ट और सर्विस होते हैं वो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, ग्लोबली, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल में। हैफ्टी डिविडेंड्स, हैफ्टी का मतलब ये है कि ये ज्यादा डिविडेंड देती है, मतलब इनका प्रॉफिट ज्यादा होता है तो वो प्रॉफिट को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट अपने शेयर होल्डर्स कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट अपने जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अपना जो एम्प्लॉयज होते हैं उनमें डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। साउंड एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट, इनकी जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है, बहुत नॉलेजेबल होती है और बहुत क्विक डिसीजन लेती है और बहुत जल्दी से अपने मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। स्टेबल एंड रिलायबल ग्रोथ, इसका मतलब ये है कि इनकी जो ग्रोथ होती है वो एक स्टेबल चलती है, न तो बहुत ज्यादा हाई चलती है और न बहुत ज्यादा डाउन होती है। और रिलायबल ग्रोथ, जो भी ग्रोथ होती है इनकी एक रिदम में चलती है, कि इनका जो ग्राफ होता है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ होता है। इसका मतलब ये होता है कि इनका जो ग्राफ है, जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो एक स्टेबल स्टेबल एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, स्टेबल एंड रिलायबल, रिलायबल ग्रोथ होती है। और इंडस्ट्री के लीडर होते हैं। जो डिपेंडेंट बिजनेस मॉडल, इनका बिजनेस क्या होता है? एक इंडस्ट्री लीडर के हिसाब से होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड, इनका क्या होता है कि ट्रैक रिकॉर्ड होता है और इनकी रेपुटेशन मार्केट में और शेयर होल्डर्स में और कस्टमर में बहुत ज़्यादा हाईली होती है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, यानी कि इनका जो कंसिस्टेंट ग्रोथ और कंसिस्टेंट प्रॉफिट और डिविडेंड की हिस्ट्री का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। आप उसको 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले भी आप चेक कर सकते हो। और इनकी मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन होती है कंज्यूमर्स, ग्राहक में और शेयर होल्डर्स में। हिस्ट्री में ये क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है इनका, मतलब रिटर्न अच्छे होते हैं। इनका जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं वो डबल डिजिट में मैक्सिमम होता है, क्योंकि डबल डिजिट के बिना ये सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में लाना पड़ते हैं, बहुत सारा कंपटीशन होता है। तो इनकी जो ग्रोथ हिस्ट्री होती है वो डबल डिजिट्स में मिनिमम होती है। वाई इन्वेस्ट इन ब्लू चिप स्टॉक्स, ब्लू चिप में ही क्यों हम इन्वेस्ट करें? कंसिस्टेंट रिटर्न, लो रिस्क, हाई डिविडेंड एंड डिसेंट रिटर्न ड्यूरिंग बेयर मार्केट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लू चिप कंपनियां होती है इनकी जो रिटर्न्स होते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है कि थोड़ा सा ड्रॉप होता है, मान लो 5% ड्रॉप होता है तो बुल मार्केट में ये 10 से 15% इंप्रूव होती है। फिर से बियर मार्केट आता है तो 10% मार्केट गिरता है या 15% मार्केट गिरता है, तो बुल रन में ये 40 से 50% भागती है। लो रिस्क, इनमें क्या होता है? रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि ये इंडिया की टॉप 100 या टॉप 50 कंपनीज होते हैं। तो रिस्क का मतलब ये है कि इनमें वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, थोड़ा समय लग सकता है। जब मार्केट बियर फेज में चलता है तो उसके बाद मार्केट ग्रोथ फेज में भी आता है, जिसको बुल मार्केट बोलते हैं। हाई डिविडेंड हिस्ट्री, इनकी हिस्ट्री क्या होता है? डिविडेंड हाई होता है, डिविडेंड 2%, 3%। लेकिन कई कंपनियां क्या होती है कि अपने डिविडेंड को 1% से कम रखती रखती, क्योंकि उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है।
हाई डिविडेंड पे कंपनी में क्या होता है कई बार कि उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, उनके रिटर्न जो बियर मार्केट में भी अच्छे होते हैं। जैसे कि स्मॉल कैप कंपनी या मिड कैप कंपनी बियर मार्केट में 60-60, 70-70, 80-80% टूट जाती है, लेकिन ये हाई ब्लू चिप कंपनी है, मैक्सिमम मैक्सिमम 15 से 20% से ज़्यादा गिरती नहीं। तो इनके 4 पैरामीटर्स हैं जो ब्लू चिप कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडिया की टॉप ब्लू चिप कंपनी कौन सी है। इस फिगर में हमने एक ग्राफ दिखाया गया है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या दिखाया गया है कि सेक्टर वाइज कुछ कंपनियां दिखाई गई है। सबसे पहले हम देखते हैं ईवी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स बहुत पुरानी कंपनी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, एक्साइड बैटरी की कंपनी है, टाटा पावर है, और टाटा की जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो टाटा का नाम बहुत समय से मार्केट में टाटा भरोसे की कंपनी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में सबसे आगे है, और टाटा भी सबसे आगे है। उसके बाद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल परसिस्टेंट परसेंट कंपनी, ओरेकल कंपनी, इन्फोसिस, साइन, ये सब कंपनी क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी आ जाए। मोनोपोलो कंपनी, आईआरसीटी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, हिंदुस्तान जिंक, आईटीसी, आईटीसी डोमेस्टिक कंपनी, आईआरसीटी भारतीय रेल है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो हवाई हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं। उसके बाद 5G कंपनी एयरटेल। एयरटेल बहुत पुरानी कंपनी है जो इंडिया में 3G, 4G और 5G पे अभी काम कर रही है। रिलायंस जो 3G से स्टार्ट करके अब 5G की बस पहुंच रही है। टेक महिंद्रा, आईटी कंपनी है। आईटीआई, टीसीएस सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये सब क्या स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इनकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कहीं पे टाटा रतन टाटा जी का भरोसा है, कहीं पे सुनील मित्तल जी का भरोसा है, कहीं पे मुकेश अंबानी जी का भरोसा है। तो ये कंपनी है। डी मार्ट, डिफेंसिव कंपनी, डी मार्ट बहुत ज्यादा रिटर्न भी नहीं देती, बहुत ज्यादा गिरती भी नहीं। एचडीएफसी बैंक भरोसों का बैंक है, 20 साल 25 साल पुराना बैंक है। बजाज फिंसर्व, बजाज फिंसर्व की और बहुत सारी कंपनी है, बजाज फाइनेंस है, बजाज ऑटो है, और बजाज हेल्थ केयर है। जुबिलियंट फूड्स जो क्यूआर स्कैन कोड में बिजनेस करती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत पुरानी कंपनी है। तो ये सब कंपनी क्या है कि ब्लू चिप कंपनी की कैटेगरी में आती है। अभी हमने इस चार्ट में आपको सेक्टर वाइज कंपनियां दिखाई गई है। इसके आगे हम बात करते हैं कि ब्लू चिप कंपनीज जो इंडिया में निफ्टी का पार्ट है, इसमें रिलायंस है आज की डेट में। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, ये कंपनियां सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रखती है। आईसीआईसीआई बैंक है, बजाज फाइनेंस है, टाटा पावर है, सन फार्मा है, पीडीलाइट है, टाटा मोटर्स, विप्रो, मारुति, बजाज, टाटा एलेक्साई, हीरो, अडानी ग्रुप की कंपनी, एचडीएफसी कंपनी बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा से, टाइटन, इन्फोसिस, आईटीसी, लार्सन टर्बो, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान, नेस्ले और एलएनटी। ये इंडिया की कुछ ब्लू चिप कंपनियां हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल ब्लू चिप कंपनियां कौन कौन सी है। जैसे यहाँ भी हमने दिखाया गया इंटरनेशनल ब्लू चिप स्टॉक्स, इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ गुण बताए गए। ये इंडस्ट्री के लीडर होते हैं, ये डिपेंडेंट बिजनेस मॉडल काम होते हैं, इनका जो प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड होता है, इनका जो डिविडेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनका जो डिविडेंड्स को अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं वो हाई देते हैं, इनका पे आउट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, कोका कोला। कोका कोला इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, इंडिया में बहुत बिकता है। बर्क बर्कशायर हाथवे, ये वारन बफेट जी की कंपनी है। पीएनजी, डिज्नी, वॉलमार्ट, जेपी मॉर्गन एंड चेज, जॉनसन जॉनसन। जॉनसन जॉनसन हर फील्ड में है, मेडिसिन में भी है, मेडिकल इक्विपमेंट बनाती है, डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन, लिफ्ट्स वगैरह बनती है। तो ये ब्लू चिप स्टॉक्स की एक छोटी सी वीडियो थी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर करें, और हमें फीडबैक देते रहे कि आगे आपको कौन सी वीडियो सबसे अच्छी चाहिए। अभी मैं जो ज़्यादातर वीडियो बना रहा हूँ वो स्टॉक मार्केट एब्रीवेशन है। स्टॉक मार्केट में जब भी कोई नया सीखने आता है, नया कोई इन्वेस्ट करने आता है, तो बहुत सारी एब्रीवेशन है कि एब्रीवेशन होती है जिसका हमें पता नहीं होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।